सोनी पिक्चर की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है कि भाई साहब हमारे शक्तिमान कोई और नहीं रणवीर सिंह ही होने वाले हैं और इस पे मोहर लग चुकी है। और देखो, जब शक्तिमान का जो टीजर रिलीज हुआ था, हालांकि वो कंप्यूटर ग्राफिक ही था और शक्तिमान जैसा सीरीज है ना, उस समय जो हमें क्रिएट करके दे दिया गया उससे बड़ा कोई नहीं है, रणवीर सिंह भी नहीं। भाई साहब शक्तिमान ब्रांड है इंडिया का, हर कोई देखता था और ऐसा भी नहीं था कि वो इलॉजिकल था, भाई लॉजिकल लगता था हमें। हाँ, पर नेचुरल पावर ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल तो लगेगी नहीं, बट उसके साथ साथ जो एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता था या फिर अलग एक समाज का आईना दिखाती थी वो सीरीज, वो अच्छा लगता था। हालांकि बचपन में हम लोगों को इतना समझ नहीं था कि हम वो सारी चीजें समझें, बट बाद में जाकर के जब आप वो चीजें रिमाइंड करते हो तो समझ में आता है कि भाई साहब वो कितना कुछ बता देती है। तो ऐसा नहीं था कि शक्तिमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ शक्तिमान के ब्रांड वैल्यू पे ही चलता था, बल्कि उसमें स्टोरी भी थी, उसमें हमारे साइकोलॉजिकली जो है वो हमें सोचने पे मजबूर भी कर देती थी कि हाँ यार ये एक अच्छी खासी स्टोरी होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, जहाँ तक रणवीर सिंह की एक्टिंग की सवाल है ना, कोई डाउट नहीं, बंदा बहुत ही अच्छा टैलेंटेड एक्टर है और उसके टैलेंट प्रूव करने की जरूरत है नहीं, वो बहुत सारी मूवी में अपना टैलेंट ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणवीर सिंह जो है ना वो शक्तिमान को लेट डाउन कर सकता, बल्कि ये जरूर कह सकता हूँ रणवीर सिंह कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, शक्तिमान जैसी ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो रणवीर सिंह को ये समझना होगा कि आप अपने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज करके और स्क्रिप्ट पे काम करें, शक्तिमान के कैरेक्टर पे काम करें। शक्तिमान क्यों इतना फेमस, मुकेश खन्ना सर जो शक्तिमान के ओजी कैरेक्टर, उनके बारे में अगर बात किया जाए तो वो अपने आप में ही एक आइकॉन है जिन्होंने पितामह भीष्म का कैरेक्टर निभाया। कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना जिसके लिए आपको झुकना पड़ता है, ना कि आप उस कैरेक्टर को झुका। कहने का मतलब मेरा समझ ही रहे हो। तो जो पर्सनल लाइफ में जो हरकतें कर रहे हो या फिर जो चीजें कर रहे हो वो ठीक है, पर्सनल लाइफ में ही करो, टीवी एडवर्टाइजमेंट तक ही करो, लेकिन जब आप इस सीरीज में घुसोगे ना, प्योर ईमानदारी से काम करना, क्योंकि ये हम सभी की उम्मीद है। जो 90s के किड है ना, अभी लॉकडाउन किड की बात नहीं कर, जो बच्चे लोग, हम लोग के समय के बच्चे हैं, उनके लिए शक्तिमान इमोशन और उस इमोशन के साथ खिलवाड़ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त, जरा वारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर मेरे दोस्त, आपकी क्या ओपिनियन है शक्तिमान को लेकर के? क्या आप एक्साइटेड हैं शक्तिमान एज ए रणवीर सिंह को होना चाहिए, या फिर आपके नज़र में कोई और अच्छा एक कैरेक्टर नजर आया या कोई और अच्छा एक्टर लग रहा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।